नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज़। इस वक्त में मैं झंझारपुर में था। एक नज़र पड़ी हमारी आयुष्मान कार्ड पर। ये लगातार हर स्टेट से सुन रहे आयुष्मान कार्ड के बारे में और 5 लाख तक का जो है इलाज के बारे में। तो ये कैसे है, क्या है, इस वक्त में धरातल पे इसकी क्या स्थिति है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे पीछे में एक ऑफिस है जहाँ इसकी काम चलती है। मेरे हाथ में भी इस वक्त में एक कार्ड आप देख सकते हैं, आयुष्मान कार्ड है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हर स्टेज से इसकी बात कर रहे हैं और सरकार भी जो है, बिहार सरकार से लेकर सभी इसकी बात लगातार कर रही है। तो आप कैसे इस कार्ड को बनाएंगे, कहाँ आप इसका इलाज कराएंगे, ये कार्ड रहने से आपको फ़ायदा क्या है और इसकी सारी सुविधाओं के बारे में और कहाँ-कहाँ इलाज करा सकते हैं और क्या इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप बनवाए हैं तो अच्छी बात है या फिर आपका बनवाना बेकार है या फिर नहीं बनवाए हैं तो आपको क्यों बनवानी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वक्त में फ़िलहाल हम लेंगे। आइए, आज अंदर आइए। तो इस वक्त में हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे एक आप देख रहे ऑफिस है और यहाँ पे काम चली है, आयुष्मान कार्ड का काम चला। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार हो गया और मैं आयुष्मान मित्र के पोस्ट पे हूँ झंझारपुर में। जी जी, ये जो आयुष्मान कार्ड है आपका, ये सबसे पहले बताइए चीज़ क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते लोगों को, क्यों बनवाना चाहिए? सर, इससे बेनिफिट ये है कि एक गरीबी के लिए बहुत बड़ा वरदान है बीमारी में, क्योंकि लोग जो गरीब होते हैं और उनको जब बीमारी होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा की मजबूरी वो लोग मर जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में उतने अच्छे से उनको केयर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो है कार्ड बना करके आयुष्मान कार्ड, ये आपका कार्ड है इस टाइप का, और ये कार्ड लेके जाइएगा तो आयुष्मान हॉस्पिटल लिस्ट जिस आप स्टेट में है, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, वहाँ सर्च कीजिए। वहाँ अपने सर्च करके देख लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ से मेरा फैसिलिटी है और वहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मुफ्त इलाज होगा आपका इस कार्ड के अंतर्गत। जी, इसमें बेनिफिट ये है कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट, रहना खाना सब कुछ इसमें फ्री है, इस कार्ड के अंतर्गत मिलेगा। अच्छा, ये जो किस तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी में? जी बिल्कुल, ये कोई भी बीमारी हो जिसमें एडमिटेबल हो, मिनिमम कि जिसमें एडमिट होगा उसमें सारा फैसिलिटी ये है। जैसे आंख बनाना हो गया, आंख का ऑपरेशन हो गया, किसी को पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ऑपरेशन किसी का हो गया, पथरी हो गया, कोई भी शरीर की बीमारी से रिलेटेड ये सारा आपको जो है इलाज इसमें फ्री होगा, मुफ्त होगा। कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? ओके, ये आपका कार्ड एक बार एक्टिवेट होता है तो फिर लाइफ टाइम जो है ये भी एक्टिवेट है सर। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, रेगुलर बीमार चल रहा है और साल या 2 साल में मान लीजिए 5 लाख क्रॉस कर गया वो, तो फिर इसका क्या? जी, इसका ये है कि बेनिफिट, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि एक बार यदि 5 लाख रुपये आपको जो एक्टिवेट है, वो एक साल में एक परिवार में, यदि 2 लाख रुपये किसी दूसरे परिवार में एक्सपेंस हो गया, मतलब खर्च हो गया, फिर अगले साल में उसका 5 लाख रुपये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा आप। जी जी, ये कहा जाए कि ये 5 लाख एक साल के लिए सेफ रहता है? जी, ये आपको 5 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्ड के पीछे में कि प्रत्येक साल प्रति वर्ष और प्रति परिवार है वो, कि एक बार 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपये खर्च हो गया तो अगले साल फिर से एक्टिवेट हो जाएगा 5 लाख रुपया। अच्छा, ये सिंगल व्यक्ति के लिए होता है या एक फैमिली के लिए होता है? नहीं, ये आपका जो है एक राशन कार्ड 2011 जातीय जनगणना के आधार पर जो किया गया था, तो उसमें पूरी परिवार का जिसका लिस्ट में नाम रहेगा उसके अंतर्गत जितना नाम रहेगा सब एक्टिवेट केवाईसी करा करके कार्ड आपको निर्गत करा करके आप रख सकते हैं। सबके नाम से कार्ड बनवाना? जी जी, सबका अलग अलग कार्ड बनेगा उस टाइप का। चलिए, तो ये हो गया कि आप जो है 5 लाख तक का साल में इलाज करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि एक साल में 5 लाख का खुदा न खास्ता अगर ऐसा ऊपर वाले ने बीमार किया किसी को और हो गया, तो फिर अगले साल आपको जो है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी 2 लाख 3 लाख का जो भी आपने इलाज करवाया है, अगले साल फिर से आप 5 लाख रुपया उस साल के लिए आपको हो जाएगा, जबकि ये कार्ड एक बार आपको बनवानी होती है। अब चलिए जानते हैं कि ये बनता कैसे, इसका बनाने का सब प्रोसेस क्या? इसका सबसे आसान तरीका है कि आयुष्मान एक लेटर मिला था जो आंगनबाड़ी और आशा द्वारा भेजा गया था। नहीं है तो दूसरा सर्च है कि 2011-2014 वाला राशन कार्ड है, और राशन कार्ड और आधार कार्ड के अंतर्गत जो है सर्च कर सकते हैं। तीसरा है कि आप अभी जो है आपके आयुष्मान आपके द्वार से आप सर्च कर सकते हैं अपने गाँव का विलेज का डाटा, और उसमें सर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये है डाटा सर्च करने का। इसका ये मान लीजिए पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, तो वो कहाँ जाके करवा सकते हैं? वो आयुष्मान जितने भी मित्र हैं वहाँ से संपर्क करते हैं हॉस्पिटल में। और दूसरी जगह है क्या कि आप सीएससी सेंटर में बना सकते हैं। बहुत लोग सीएससी सेंटर में नहीं बना रहे हैं क्योंकि आजकल 3.0 जो भी चल रहा है उसमें समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नाम मिसिंग होता है तो नहीं होता है। तो इसके लिए आप आयुष्मान हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पर बना सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में बना सकते हैं। तो ये सरकारी में पीएससी में भी है क्या इसका सुविधा, या सिर्फ अनुमंडल में ही? नहीं, पीएससी में भी अवेलेबल है। जी, हर पीएससी में है, आपको झंझारपुर पीएससी छोड़ के, क्योंकि झंझारपुर पीएससी अनुमंडल के अंतर्गत आता है। जी जी।
तो आप देख सकते हैं ये आप कहीं भी जाकर पीएचसी में ये बनवा सकते हैं और ये कार्ड, और उसके अलावा जो है सीएससी सेंटर से भी इन्होंने कहा कि वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको बनवानी चाहिए। सर इसमें कोई एज सीमा लिमिट वगैरह भी? नहीं, ऐसा एज सीमा नहीं है ऐसा कुछ। जिसका लिस्ट में नाम है वो सभी का बनेगा, ऐसा एज इसमें लिमिट नहीं है। तो इस वक्त में हम लोग मधुबनी जिले में हैं, तो सर जिले में कौन कौन सा हॉस्पिटल ऑथराइड है इस काम के लिए? अभी जो हमारे है ये मधुबनी जिला में आपका जो है 6 हॉस्पिटल आपका भी इसमें ये है लिस्टेड है। एक आपका मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, क्रिप्स हॉस्पिटल है, आस्था सर्जिकल, सब मधुबनी में ही है। जी मधुबनी में ही है। एक हरसन है, माँ गुरुतारा नेत्रालय, और एक मैक्स हॉस्पिटल जो 0 माइल बीसपी पे है अवेलेबल। जी ये सब मधुबनी का है। बाकी और भी कहीं डाटा जानकारी चाहिए कि दरभंगा में कौन सा है, सीतामढ़ी में कौन सा है, पटना में कौन सा है, तो आयुष्मान हॉस्पिटल लिस्ट इन जहाँ भी स्टेट है उसका, या फिर डिस्ट्रिक्ट में बताया था शुरू में, तो वो सर्च करके गूगल पे, और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। प्राइवेट और प्राइवेट और सरकारी दोनों उसमें अवेलेबल रहता है। एक सवाल सर आपसे और करना चाहते हैं, जैसे हम मधुबनी जिला से हैं तो दूसरे जिला में भी इसका लाभ मिलेगा हमको? जी, ये आपका कार्ड एक्टिवेट है तो आप इंडिया के किसी भी आप स्टेट में इलाज कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं इससे जुड़ने के लिए, इस पे क्या असर पड़ रहा है इसका? ये बहुत अच्छा असर है क्योंकि गरीब के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये। सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इसमें इलाज के समय ये सबसे तुरंत बेनिफिट मिलता है। इसमें कोई आपको अप्रूवल का कोई झंझट नहीं रहता है, वो आप जाके इलाज डायरेक्ट कर सकते जैसे मान लीजिए हम गए किसी काउंटर पे इलाज करवाने, ये जो 6 हॉस्पिटल मान लीजिए मधुबनी में जाते हैं, तो जिस वक्त में पेशेंट वगैरह एडमिट होता रहता है, ये हम दे देंगे वहाँ पर कार्ड हमारा तो एक्टिवेट हो जाएगा? हैं। पहले कार्ड जब से लीजिएगा तो कार्ड एक्टिवेट पहले से रहेगा। जैसे आप कार्ड वहाँ पे दीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी आपका बीमारी होगा वो अपना इलाज करेंगे, और उसमें जो भी पैसा होगा वो सरकार से अपना वो टीएमएस के अंतर्गत जो है वो अपना डेबिट करेंगे अपना। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहे कि फला दवा मेरे पास नहीं है, बाहर से ले आइए, कुछ ऐसा? नहीं, तो उसके लिए आप इसमें टोल फ्री नंबर है, उसे कंप्लेन कर सकते हैं, और रिसेप्शन के छोड़ करके यदि कोई ऐसा मेडिसिन मिल रहा है एक इंजेक्शन, तो उसके लिए आप नहीं कर सकते 100%, लेकिन कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके बात की जाए। क्या क्या चीज़ मिल जाता है इलाज में? इसमें सभी बीमारी है सर अवेलेबल। जैसे वो शुरू में बताया गया था कि पेट में ऑपरेशन से लेकर के सर दर्द जो भी कुछ है बीमारी, फिजिकल कुछ भी कोई भी बीमारी एडमिटेबल होना चाहिए कम से कम। जी तो ओपीडी का भी मिलेगा सुविधा या सिर्फ एडमिट वाले? नहीं, ओपीडी के लिए नहीं सुविधा इसमें सर, आईपीडी के लिए है सर। ओपीडी के लिए जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें है, आईपीडी के लिए स्पेशल सुविधा है सर। जी अच्छा, तो इसमें मेडिसिन, बेड, सारा डॉक्टर सब फ्री? जी बिल्कुल, सब कुछ फ्री है इसमें। तो जान लीजिए, एक सबसे बड़ी खुलासा मैं आपको बता दूं कि ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो आप ओपीडी जो होता है, ओपीडी कहते हैं बाहर को, यानी कि हॉस्पिटल से बाहर के। तो अगर हॉस्पिटल से बाहर वाली बीमारी यानी कि आप आए, दिखा के चले गए, तो इस तरह की सुविधा में इसका यूज़ नहीं है। इसका यूज़ तब है जब आपको एडमिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप झंझारपुर अस्पताल आए या कहीं से रेफ़र कर दिए गए, तो रेफ़र करके आप इन 6 में से किसी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ आपकी जो इलाज होगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी। 5 लाख तक की इलाज ये सरकार ने रखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें जानकारी मिल गई होगी कि आयुष्मान कार्ड है, क्या है और कैसे है। इसी तरह से मैं सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जिस ऑफिस में भी जाऊँगा धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा कि फिलहाल सरकार हमें क्या क्या सुविधा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग इस कार्ड को बनवा सके। बाकी आपको जो परेशानी हो रही हो इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर हम इनसे भी बात करेंगे और आगे बात करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले खबर में पंकज के साथ। सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से नमस्कार।